सबसे पहले आपसे ही कंचन गुप्ता जी शुरुआत करते हुए, ये जो मीटिंग चली है इसमें किन किन बातों पर आप लोगों की ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई, जिसके बाद अब नेटफ्लिक्स ने ये कह दिया है कि शुरुआती डिस्क्लेमर अपडेट किया जाएगा, नामों में चेंजेस किए जाएंगे, जो सही नाम है और जो कोड है उसको भी दिखा दिया जाएगा शुरू में ही। चित्रा जी, माफ कीजिएगा, लेकिन आपके चैनल से जब मुझे कांटेक्ट किया गया था तब मैंने ये कह दिया था कि आज के चर्चा में क्या बात हुई है, क्या नहीं हुआ है, तो इस बारे में कोई मैं नहीं कहूंगा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ठीक है, हम आपसे नहीं पूछेंगे। तो कृपया मैं इससे मुझे कोई बात नहीं, मीटिंग की बात नहीं, ये जो नेटफ्लिक्स की ओर से अब बयान जारी किया गया है, क्या अब आप लोग संतुष्ट हैं? नहीं, देखिए, जो आपको ये देखना पड़ेगा टोटलिटी में, ये इस सीरियल के प्रति जो एक लोगों के मन में क्रोध जो जमा हुआ था, वो केवल इसलिए नहीं था कि इनके जो कोड नेम्स हैं उन्हीं को दिखाया गया और इनके असली नामों को नहीं दिखाया गया। इस पूरी जो प्रेजेंटेशन है, पूरी जो एक जिसको कहते हैं स्क्रीन की जो एक इसकी जो स्क्रिप्ट की जो एक डायरेक्शन है, इसको इस तरीके में इस डायरेक्शन में ले गए ये लोग कि इससे लगता है पाकिस्तान का इसमें कोई रोल नहीं था, आईएसआई का इसमें कोई रोल नहीं था। और जैसे अभी आपके चैनल पर बताया कि ये कहानी जो है ये एक स्टैंड अलोन कहानी नहीं है, इसके पहले भी घटनाएं थी, ये घटना घटी और इसके बाद भी घटनाएं घटी, जैसे पुलवामा घटा। और पाकिस्तान का जो एक स्टैंड रहा कि हमारा इसमें कोई रोल नहीं था, उसी की पुष्टि यह सीरियल करती है। और कल अगर पाकिस्तान खड़े होकर कहे कि देखिए हमने हर समय कहा था कि ये हाईजैकिंग में हमारा कोई रोल नहीं था, तो फिर आपके पास क्या डिफेंस रह जाएगा? बिल्कुल, आप ही के लोग ये सीरियल बना रहे हैं, आप ही के लोग इस भावना का कम्युनिकेट कर रहे हैं कि इसमें पाकिस्तान का कोई रोल नहीं था, ये एक स्टैंड ऑफ इंसिडेंट था, स्टैंड अलोन इंसिडेंट था। ये सही नहीं है, ये अप्रोच गलत है। हम लोग नेशनल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, ये एक आतंकी हमला था, इट वाज अ टेररिस्ट अटैक इन द एयर, और उस पर हम लोग इतने हल्के तरीके से उस पर एक कहानी बना देते हैं, उसकी जो पहलुएं हैं उस पर कोई सोच नहीं होती है, उसकी कोई रेफरेंस नहीं होती है कि इनके जो अगर केवल इनके असली नाम नहीं, ये जब हाईजैकिंग का जो एपिसोड था वो जब खत्म होता है, ये 5 हाईजैकर एक गाड़ी में चढ़ के पाकिस्तान की दिशा में निकल जाते हैं। 3 जो टेररिस्ट को हम लोगों ने हमें रिहा करना पड़ा, वो फिर पाकिस्तान में खड़े हो जाते हैं और पाकिस्तान से वो और भी टेररिस्ट हमले चलाते हैं। जैसे मैंने पुलवामा का जिक्र किया, जर्नलिस्ट डैनियल पर्ल का कत्ल हुआ, और ये ऐसे कई घटनाएं उन्होंने हमें, यू हैव टू लुक एट इन टोटलिटी। आप केवल एक चेरी पिकिंग करके एक पोर्शन उसका कहानी का निकालते हैं और कहते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि द इंडियन एस्टेब्लिशमेंट इज इन टोटली कंफ्यूज, हमें कुछ पता नहीं था कि क्या हो रहा है, हम उसको हैंडल करने के लिए तैयार नहीं थे। हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे उनको एक जोकर जैसे दिखाया गया। ब्रजेश मिश्रा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, इनको क्या इतना भी पता है कि उस समय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन थे? उनको क्या पता है कि डोवल जी का रोल क्या था? और डोवल जी का जो रोल था उसको उन्होंने एक कैरिकेचर में बदल दिया है। हमारे जो वहां पर इंटरलोक्यूटर्स थे, काफी यहाँ के हमारे लोग वहां पर हम लोगों ने भेजा था, कंधार में भेजा था, और वो वहां पर मौजूद रहे जब नेगोशिएशंस चले, तब भी वो वहां पर मौजूद रहे। उनका क्या रोल था? कोई ऐसा ऐसा मत देखिए इसको, ये कोई आसान बात नहीं थी कि कंधार के एयरपोर्ट में उस समय हमारे अफसर अकेले खड़े रहे और वहां पर मौजूद रहे कि बातचीत चलते रहे, पैसेंजर्स को कोई डैमेज ना पहुंचे, कोई कोलैटरल डैमेज ना हो। तो ये सब आपने नजरअंदाज करके यू हैव मेड द कंट्री, आपने अपने देश को छोटा दिखाया, और इन टेररिस्ट को, इन हाईजैकर्स को आपने कुछ एक बॉम्बे बॉलीवुड के जो हीरो होते हैं उस किस्म का एक हीरो का मैंने स्टैचर दे दिया।
ठीक है, आपका ये तो कहना कैसी है बात कि है कि उनके आप भीतर कह रहे हो इंसानियत भर कि के उनका महिमा मंडन, जो टेररिस्ट थे उनका महिमा मंडन करने का काम इसमें किया गया है। और सीरीज बताती है कि पाकिस्तान को ये सीरीज क्लीन चिट दे रही है और पाकिस्तान कल को इसका उदाहरण देकर फायदा उठाने की कोशिश करेगा। कंचन गुप्ता जी, लेकिन मेरा ये सवाल है, शुरू में कहा गया कि भोला और शंकर नाम को लेकर ये जो हिंदू नाम दिए गए हैं जानबूझकर, इसको लेकर विवाद था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सीरीज को लेकर दायरा जो विरोध का है वो बढ़ गया है। आपका ये कहना है कि अधिकारियों को गलत तरीके से दिखाया गया, सरकार की गलत छवि वहां पर पेश की गई। अब सवाल है कि अगर इतने सारी कमियां इस सीरीज में थी तो फिर ये पास कैसे हो गया नेटफ्लिक्स पर? अब तो सभी लोग देख रहे हैं और कई बार होता है कि जो चीजें विवादों में होती हैं उसको ज्यादा लोग देखते हैं। तो अनुभव सिन्हा का जो मकसद था कि ज्यादा लोग देखें उनकी सीरीज को, ऐसा लग रहा है उसमें वो कामयाब रहे या हो रहे हैं? अनुभव 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 सिन्हा का क्या इरादा था, वो उनका इरादा है, वो सोचें। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगा, ये एक पुराना तकनीक है कि भाई आप कुछ एक फिल्म बनाएं या सीरियल बनाएं, उस पर एक आप बहस खड़ा कर दें तो लोगों की अटेंशन उस पर जाएगी, लोग उसको देखेंगे। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि देखने वाले और अप्रिशिएट करने वालों की संख्या कम है, और जिनको नाराजगी है और सही सही कारणों के लिए नाराजगी है। जैसे मैंने कहा कि केवल ये 2 कोड नेम या 5 कोड नेम का बात नहीं है, ये पूरी जो अप्रोच है इस सीरियल की, पूरी जो एटीट्यूड है वो गलत है। और गलत, मैंने आपको कई कारण दिए। आपने 2 नाम मेंशन किया है, 2 हिंदू कोड नेम्स। आप देखिए इसकी कंटिन्यूटी एक है। इस बार जब ये हाईजैक हुआ था तब इन टेररिस्ट को हिंदू कोड नेम्स दिया गया था, हाईजैकर्स को। जी। जब कसप एंड कंपनी बॉम्बे पे पहुंचे और वहां पर उन्होंने जो अटैक किया, उनको हाथ में क्या कहते हैं, मौली पहनाया गया। क्यों पहनाया गया था? उसका भी एक कोई पर्पस था। और उस मौली के आधार पर, उस मौली के आधार पर आपने ये कह दिया, एक किताब छप गई थी कि ये आरएसएस की साजिश है। तो ये उनकी एक सोची समझी एक आईएसआई की टैक्टिक्स है कि इसको कैसे एक्सप्लॉइट करें, और हम लोग ऐसे उस ट्रैप में, वी हैव स्टेप्ड इनटू द ट्रैप। आप ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो जुबान है वो इस सीरीज में कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। और दूसरा सवाल ये कि जब इस तरह की सीरीज आती है तो वो पास कैसे हो जाती है? अब तो ये लोगों के बीच में है, न जाने कितने लोग देख भी चुके हैं कंचन गुप्ता जी, उसके बाद ये विवाद शुरू हुआ। नहीं, ये देखिए, कई 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 महीनों से, कई सालों से ये ओटीटी सीरीज के बारे में ये चर्चा हो रही है। हाई कोर्ट्स ने जी, अपनी बात को आगे बढ़ाएं। आपने कहा कि लगातार ओटीटी सीरीज को लेकर तमाम विवाद आते हैं जिसको लेकर चर्चा हो रही है। आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात आगे बढ़ाएं। जी, नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि ओटीटी सीरीज को लेकर विभिन्न कोर्ट्स ने कई ऑर्डर्स दिए हैं। हाई कोर्ट्स की ऑर्डर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट की कंसर्न है कि इस पर कुछ एक लगाम होना चाहिए, उन पर कुछ एक गवर्नेंस स्ट्रक्चर होना चाहिए। आखिर देखिए, अगर एक कोई मेन स्ट्रीम बॉम्बे की फिल्म बनती है, उसमें जो भाषा का इस्तेमाल होता है, उसमें जो पोर्ट्रेयल्स होती हैं, उस पर काफी कंट्रोल्स रहता है। खुद प्रोड्यूसर कंट्रोल करता है, डायरेक्टर कंट्रोल करता है, और उनके कंट्रोल के बाद भी अगर कुछ निकल जाता है फिल्म में, तो फिर जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है वो उस फिल्म को रिव्यू करके ये सुझाव देता है कि आप इन लाइनों को काट दीजिए, या इस सीन को काट दीजिए, या इसको रिवाइज कीजिए। तो वो उस सुझाव में वो फिर चर्चा होती है और फाइनल सर्टिफिकेशन किया जाता है। ओटीटी के केस में ऐसा कोई ओवरसीइंग गवर्नेंस स्ट्रक्चर नहीं है। जो सीबीएफसी का एक कोई काउंटर पार्ट हो ओटीटी के लिए, उस ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। ओटीटी का होल पर्पस था, जो कॉन्सेप्ट था, वो सेल्फ गवर्निंग का था। और जब सेल्फ गवर्नेंस काम नहीं कर रहा है, और अगर इसको जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इन दिस केस नेटफ्लिक्स या कोई भी हो, अमेजॉन हो, नेटफ्लिक्स हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, अगर वो इसको इंश्योर नहीं कर पा रहे हैं
कि जो कंटेंट उनके प्लेटफॉर्म से ब्रॉडकास्ट हो रहा है या एम्पलीफाई हो रहा है, ठीक है, उस पर कुछ कंट्रोल उनका एक भी होना छोटा सा चाहिए जवाब और उनको। चाहिए आपसे, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास आऊंगी। मेरा ये सवाल है कि नेटफ्लिक्स की ओर से तो ये कहा गया कि नाम और कोड में बदलाव के साथ वो शुरुआत में ही दिखा देंगे, लेकिन अंदर के कंटेंट को लेकर जो आप विरोध जता रहे हैं कि नहीं, उसमें अधिकारियों और सरकार की छवि को खराब करने की कोशिश की गई है, पाकिस्तान की जुबान कहीं ना कहीं उसमें मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है, इसको लेकर तो नेटफ्लिक्स ने कुछ नहीं कहा है। तो अब क्या ये माना जाए कि इस सफाई के बाद विवाद खत्म हो गया? आपको लग रहा है कि नई चीजें अभी और ज्यादा दुरुस्त करने माफ की जरूरत कीजिएगा, है? मैं नेटफ्लिक्स के साथ जो बैठक हुई है उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ठीक है, मैं आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू से एनीथिंग, सो आई विल नॉट से, बट वी हैड अ वेरी लॉन्ग डिस्कशन विद देम। ठीक है, एवरीथिंग वाज डिस्कस्ड, एवरीथिंग वाज पुट ऑन द प्लेट। उसके बाद नेटफ्लिक्स ने क्या कहा है वो दैट इज नॉट माय कंसर्न, ठीक है, या नेटफ्लिक्स का जो जो कहा है क्या वो काफी है, आई विल नॉट पास अ जजमेंट। ठीक है, लेकिन मेरा स्टैंड ये क्लियर है कि इस सीरियल को केवल आप वो 3 नाम या 2 नाम या 5 नाम के प्रिज्म से ना देखें, ठीक इसकी है। एक मतलब पूरी की टोटलिटी है पूरी और सीरीज को टोटलिटी में लेकर आप देखिए। लोगों को आपत्ति है, बहुत जगह उसमें सही तथ्य नहीं दिखाए गए हैं। अब मैं आ जाती हूं डिबेट में, बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम शुक्ला जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, दरअसल एक परसेप्शन ये भी बन रहा है कि इसमें सरकार की जो छवि है वो बेहद कमजोर दिखाई गई है। कितनी गलतियां उस दौरान की गई थी, उन गलतियों का जिक्र किया गया है, वो पिक्चराइजेशन में है। शायद यही बात बीजेपी को ठीक नहीं लग रही और इसी वजह से ये सीरीज भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर है। प्रेम शुक्ला जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस कारण इसको निशाने पर नहीं ले रही, बल्कि इस कारण ले रही कि आप जिस तरह से समग्र संप्रभु भारत राष्ट्र की हमारी जो एजेंसियां हैं, रॉ है, आईबी है, उसको जिस तरह से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आपकी जानकारी के लिए, जैसा कंचन जी जिसका जिक्र किया, जब जो है यहाँ से मसूद अजहर छूट कर गया, वो पाकिस्तान गया, पाकिस्तान में उसने परवेज मुशर्रफ की हत्या की कोशिश की, उसने रावलपिंडी जाते समय उन पर हत्या की कोशिश की। और आपको जानकर हैरानी होगी कि परवेज मुशर्रफ को ये टिप ऑफ रॉ ने दिया कि मसूद अजहर आपकी जान ले सकता है। तो जिस पाकिस्तान के राष्ट्रपति की भी जान बचाने की क्षमता रॉ में हो, उस रॉ को इतनी पुअर लाइट में आप दिखाएंगे। अनुभव सिन्हा को क्या जानकारी है? अनुभव सिन्हा जिस तरह से आईएसआई के को जो है बड़ा दिखाने का प्रयास करते हैं, जिस तरह से आतंकवादियों का वो महिमा मंडन करने का प्रयास करते हैं, जिस तरह से इस्लामी आतंकवादियों का हिंदूकरण करते हैं, उसके पीछे एक सुनियोजित षड्यंत्र है जो डेविड कोलमैन हेडली ने जो षड्यंत्र रचा था। अब कल मान लीजिए कोई 26/11 पर फिल्म बनाए तो अजमल कसाब का हिंदू नाम रखेगा वो, और उसको स्वीकारेगा ये देश। और उसमें जो है डेविड कोलमैन हेडली की जगह सारी जिम्मेदारी जो है रॉ पर डाल देगा, सारी जिम्मेदारी आईबी पर डाल देगा। ऐसा संभव है क्या? हाँ। और जब आप जब कोई भी जो फैक्ट में सीरीज बनती है चित्रा जी, तो कोशिश की जाती है कि आप सत्य आधारित घटना पर जब फिल्म बना रहे हैं तो उसको सत्य के करीब ले जाए। और ये अभी भी जो सरकार की नाकामी तो थी ही ना प्रेम शुक्ला जी, हाँ, वो सरकार की नाकामी तो थी, क्योंकि जी नहीं सर, सरकार की नाकामियां तो बहुत सारी। क्या होता है कि हमारे यहाँ 100 इंटेलिजेंस इनपुट आता है, हम 100 घटनाएं बचाते हैं, एक घटना नहीं बचा पाते हैं, तो 100 के बचाने को यश कहें कि एक बचाने को अपयश कहें, यह अभी जो है बहस का विषय है चित्रा जी। अगर जो है आप इस आधार पर कहेंगे तो 1971 की जीत के बाद हम शिमला समझौता हार गए, इस आधार पर इंदिरा गांधी का पुअर लाइट में दिखा सकता है क्या कोई? 1971 में हम युद्ध जीते, लेकिन उस युद्ध जीतने के बाद बहुत सारे जो जानकार हैं वो कहते हैं कि हम शिमला समझौता टेबल पर हार गए। तो इस आधार पर इंदिरा जी की आलोचना कोई कर सकता है, इस आधार पर कोई सैम मानेकशॉ की आलोचना कर सकता है, इस आधार पर हम भारतीय सेना की आलोचना कर सकते हैं। बोलिए रत्नाकर त्रिपाठी जी। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ रत्नाकर त्रिपाठी जी। और जैसा कि बार बार इस तरह का परसेप्शन की पाकिस्तान को क्लीन चिट, वहां पर आतंकवादियों को इंसानियत से भरा हुआ दिखाया जा रहा है, उन आतंकवादियों का जिक्र करने मात्र से रूह कांप जाती है। और अगर सीरीज में इस तरह की छवि उनकी दिखाई जाएगी तो यकीनन जो लोग उस दौर के नहीं थे या जो युवा पीढ़ी है वो इस सीरीज को देखकर क्या हासिल करेगी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को मौका मिल गया है, भाई इसी बहाने बहती गंगा में हाथ धो लो। रत्नाकर त्रिपाठी जी, पता नहीं आपको क्यों लगता है कि कांग्रेस को मौका मिल गया है। कांग्रेस इस देश की पार्टी ना हो, आप ऐसे बार बार बताती हैं। और सरकार तब भी नाकाम थी, सरकार आज भी नाकाम है।
तब भी सरकार की जिम्मेदारी थी कि लोगों को रिहा न करे, आज भी जिम्मेदारी थी नेटफ्लिक्स पर। सही कह रहे हैं प्रेम शुक्ला जी, हो सकता है हम शिमला जहां समझौता हार गए, लेकिन बांग्लादेश अलग बना, नियाजी ने आत्मसमर्पण किया, जिसकी फोटो आज भी मिलिट्री के हर बेस में लगी है। ये तथ्य थोड़ी नकार सकते, और ये तथ्य भी आप नहीं निकाल सकते कि खबरों के सत्यवीर रत्नाकर जी, अरे उसके शुक्ला बाद सेना जी, में सैम मानेकशॉ का जो शुक्ला है जी, सारा बेनिफिट वापस ले लिया। ये भी सत्य है कि इंदिरा जी ने वन रैंक वन पेंशन भी समाप्त कर दिया, ये भी पता है ना। उनकी बात हो बोल जाए, लीजिए तो रत्नाकर जी बोले की ना बात। शुक्ला जी। स्वयं को बोले भारत बोले रत्न बाकी दिया तीन जाए तो लोग भी बोलेगा। इंतजार कर रहे हैं हमारे साथ, बॉलीवुड से जुड़े हुए, उनके पास जाना है। अपनी बात भारत रत्नाकर जी रत्न जल्दी से खत्म जब करें शुक्ला जी, आप प्लीज। इनको बोलने प्रेम देंगे शुक्ला तो जी, फिर मुझे प्रेम ना शुक्ला जी, बुलाइए ना। उनकी बात हो जाए। बोलिए रत्नाकर जी। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं, उस समय भी आप नाकाम थे। खबरों के मुताबिक उस समय इंटेलिजेंस आईबी के स्पेशल डायरेक्टर 26/11 डॉक्टर मनमोहन सिंह की फिर नाकामी बोल रहे है। हैं शुक्ला जी, आप कैसे आदमी हैं? 12 मार्च 1993 जो है आप ये डोभाल ने कहा था कि अगर अमृतसर में विमान था, अरे आपने आतंकवादियों को हमेशा छोड़ा है। रूबिया सईद को आपकी गवर्नमेंट ने छोड़ा, जिसको आप समर्थन कर रहे थे। जसवंत सिंह ने गए, आप दुनिया जानती है कि उसमें प्रधानमंत्री के सचिव के जीजा बैठे थे, इसलिए छोड़ा गया आतंकवादियों को। आप दुनिया को गुमराह नहीं कर सकते, और नेटफ्लिक्स पे आपका कमांड नहीं है, ये आप नहीं कर सकते। आप पूरी की पूरी तरह कमजोर सरकार हैं। आपने जिंदगी भर कमजोर नहीं लिया, मैं कहा ना, आपने रूबिया सईद को छोड़ा जब सरकार थी। आपके समय में 19 जनवरी 1990 को बीपीसी गवर्नमेंट में कश्मीर पंडित भागे, आपने समर्थन वापस नहीं लिया। आपने इन आतंकवादियों को छोड़ा, दामाद की तरह छोड़ा, जसवंत सिंह गए। आज आप नेटफ्लिक्स, आज आप ओटीटी पे बोल रहे हैं, दुनिया बोल रही है। आपने ओटीटी पे कमांड नहीं किया। कंचन गुप्ता जी ने कहा सुप्रीम कोर्ट का कंसर्न है, हाई कोर्ट के कंसर्न है, तो हु इज देयर टू फॉर्मुलेट द रेगुलेशन? रत्नाकर त्रिपाठी और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। आप कमजोर नेतृत्व हैं, आप रो सकते हैं। नेटफ्लिक्स ने तो माफीनामा नहीं जारी किया, वो अपनी प्रतिबद्धता के कारण अपनी बातें नहीं बता सकते हैं, लेकिन आप दुनिया को नहीं बता सकते कि आप उतार दीजिए ना, उनको एक्सप्लेनेशन कॉस्ट दीजिए, उनको तब तक के लिए रोक दीजिए कि वो ना करे अपनी फिल्म का प्रसारण प्लेटफॉर्म पे। वो आप में हिम्मत नहीं है, क्योंकि आपके दिमाग में बस नेटफ्लिक्स ही तो पैसा दे रहा है आपको ना। 26 लाख करोड़ का रेवेन्यू, मान लिया 2.6 लाख करोड़ का रेवेन्यू तैयार करता है, उसमें आपका शेयर होता है गवर्नमेंट का। आपको देश से थोड़ी मतलब है। ठीक है, मैं कंचन जी से इस सवाल का जवाब दूंगी कि क्या सरकार को पैसा मिलता है इस वजह से इस तरह की स्थिति है? उनको बंद करिए। ठीक है, हम कंचन जी जवाब देना चाह रहे हैं आनंदा जी और बाकी लोगों के पास। शोएब जी, शहजादी, मैं फौरन आ रही हूँ। कंचन गुप्ता जी, इस पर जवाब दीजिए। नहीं, देखिए, ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, मैं जरा उनको करेक्ट कर दूं। जब IC 814 की जब घटना घटी, फ्रॉम द फर्स्ट डे फर्स्ट आवर, कांग्रेस की तब की जो लीडरशिप थी, सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी और प्रणब मुखर्जी जी, हर बैठक में उन्हें बुलाया जाता था, वो रहते थे मौजूद। बैठक के बाद वो बाहर आकर मीडिया को यही कहते थे कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, सरकार जो भी निर्णय लेगी हम उसके साथ हैं। और अब ये कहना कि सरकार कमजोर थी, सरकार कमजोर नहीं थी। नहीं, आप सुनिए जरा, आपको सुनना पड़ेगा। यू कैनॉट से दिस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उनकी बात सुन लीजिए, रत्नाकर जी की बात सुन लीजिए, बाकी लोग भी इंतजार में प्लीज। उस समय अगर लोग विरोध करते ना, ठीक है, तो आप कहते सरकार का विरोध हो रहा है। ये एक पॉइंट मैं इस पर बड़ा क्लियरली कहना चाहता हूँ। हाँ, उस समय रत्नाकर जी प्लीज, आपने सवाल पूछा है, जब आप सुन लेते हैं, बाकी 3 लोग भी इंतजार में हैं। हाँ, और दूसरी बात जो थी, 2004 या 2005 में पी चिदम्बरम ने ही इशूड अ पब्लिक स्टेटमेंट कि if something like this happens today, our government, that is the Congress-led UPA government, will have to make similar choices. It will have to do the same thing. No. Same so choice. you cannot today say no. Please don't. मेरा पॉइंट यही, राजर पॉइंट यही था कि एक इशू ऑफ नेशनल क्राइसिस, उसको आप लोग पार्टीजान पॉलिटिक्स में ना उतार लाए, ना घसीट लाए। ठीक है।